खबर आएगी। इस खबर से जुड़ी हुई सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। बहरहाल राज्यसभा का रुख करते हैं, जहां पर भारत रत्न को लेकर हुई चर्चा के दौरान एक अलग ही संग्राम छिड़ गया। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे और उन्होंने भारत रत्न पर चर्चा करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने जयंत चौधरी को बोलने की अनुमति देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस नियम के तहत इनको बोलने दिया गया है। उन्होंने कहा यह कोई एजेंडा नहीं है, आप कुछ को बोलने की अनुमति देते हैं और कुछ को अनुमति नहीं देते हैं। कृपया नियम और व्यवस्था के बिंदु का पालन करें। खड़गे के इस बयान से हंगामा मच गया, बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूंगा। सभापति जी, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। इस व्यक्ति ने 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते, उसके पहले 60 वर्ष देश की सेवा की हो, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया, वो पार्टी क्या समझेगी नरसिम्हा राव जी का योगदान। उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया। शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया। ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूं कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को बचा पाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला बहुत बड़ा फैसला है। कल इस घोषणा के बाद लोगों ने दिवाली भी मनाई और किसानों ने एससीपी में मिठाइयां भी बांटी है। इससे यही पता चलता है कि यह फैसला सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि किसानों को मजबूत करने वाला यह फैसला है। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान और जयंत चौधरी ने पीएम को धन्यवाद भी दिया है। ऐलान के बाद हर किसान ने खुशियां मनाई। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया। जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूंगा। सभापति जी, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला। तो